कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उनका एक अहम योगदान रहा है गठबंधन के जड़ में मट्ठा डालने में, तो संजय जायसवाल जी के दिन अब भारतीय जनता पार्टी में लदने वाले हैं, इसलिए राजनीतिक और मानसिक रूप से दिवालियेपन के वो शिकार हो चुके हैं, तभी उनकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2 दिन पहले जेडीयू के दो प्रदेश प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभिषेक झा और अंजू मारा, उन्होंने ये आरोप लगाया केंद्र सरकार पर, हमला बोला और यह कहा कि केंद्र सरकार बस अध्यादेशों के भरोसे चल रही है, बीजेपी अध्यादेश के भरोसे सरकार चला रही है, निरंकुश और तानाशाही सरकार है केंद्र सरकार की। इसके जवाब में कल ताबड़तोड़ ट्वीट किए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने और यह कहा कि ललन सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा देंगे कुछ दिनों में जेडीयू के प्रवक्ता। दरअसल उन्होंने लिखा कि कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ दिन में आप यह भी सुने कि वर्तमान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दल से बाहर का रास्ता उनके प्रवक्ताओं ने दिखा दिया। जेडीयू के प्रवक्ता आज कह रहे हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र छोटा क्यों किया गया। इसका अर्थ है कि वो ललन सिंह जी के निर्णय के विरोध में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मैं और ललन सिंह जी दोनों शामिल थे। सर्वसम्मति से ललन सिंह जी की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि संसद की कार्यवाही 3 दिन पहले ही समाप्त करनी है। इस बैठक में ललन सिंह जी के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। तो एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि ललन सिंह को जेडीयू के प्रवक्ता बाहर का रास्ता दिखा देंगे, कुछ दिन में आप यह भी सुन लेंगे। इस पर आज बड़ा तगड़ा पलटवार किया है जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने। अभिषेक झा ने क्या कहा है, जरा सुनिए। हमें लगता है कि संजय जायसवाल जी को इस बात का आभास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उनका एक अहम योगदान रहा है गठबंधन के जड़ में मट्ठा डालने में, तो संजय जायसवाल जी के दिन अब भारतीय जनता पार्टी में लदने वाले हैं, इसलिए राजनीतिक और मानसिक रूप से दिवालियेपन के वो शिकार हो चुके हैं, तभी उनकी तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं। उन्होंने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को ठीक से सुना नहीं और समझा नहीं है, जबकि हमने सारे तथ्य पेश किए हैं। 2011 से लेकर अब तक हमने किसी एक सत्र की ही बात नहीं की है। केंद्र की सरकार यह निर्णय ले ही लेगी कि हमें सत्र को समाप्त करना है, तो जब वो फुल मेजोरिटी में है तो फिर क्या मतलब बनता है कि अन्य पार्टी के लोग उसका समर्थन करें या नहीं करें। वो तो अपने मन मर्जी से करेंगे। वो अध्यादेश थोपते हैं, विधेयक कम से कम लाते हैं, ये बात तो सच है ना। हमने जब सारे तथ्य उनके सामने रखे हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर बेचैनी होती है, और बेचैनी की वजह से मुद्दा कैसे डाइवर्ट हो सके, इस वजह से इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। उनकी इतनी राजनीतिक समझ नहीं है कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में बोल पाए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है सुशील कुमार मोदी, उनके 7 सवाल भी बड़े चर्चा में हैं शराबबंदी को लेकर जो उन्होंने पूछे हैं। सुशील कुमार मोदी जी का आप कहें तो मैं आपको ट्वीट दिखा दूं। 4-5 महीने पहले जब वो हमारे साथ हुआ करते थे, शराबबंदी के पक्ष में कितने ट्वीट करते थे, नीतीश कुमार जी का महिमा मंडन कितना करते थे, कहा करते थे कि जिन प्रदेशों में शराबबंदी नहीं है, शराब उपलब्ध है, वहां भी बिहार से ज्यादा मौतें जहरीली शराब से होती है। सुशील कुमार मोदी जी के अंदर यह क्षमता तो होनी चाहिए ना कि जो सच वो 5 महीने पहले बोलते थे वही सच आज भी बोले। उनके जो शासित प्रदेश हैं वहां कौन सा मुआवजे का प्रावधान है, वहां कब कार्रवाई की गई है वरीय अधिकारियों पर, उनके पास तो कोई तथ्य है नहीं। लेकिन राजनीति चमकानी है तो बयान देना है। भारतीय जनता पार्टी में स्पेस बचाए रखना है, कैसे भी बनाए रखना है, इस वजह से बयान देना है।